नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिससे कभी न कभी आपको ज़िंदगी में सांप का ज़रूर पड़ा होगा। अगर आप कभी ताजमहल घूमने आए होंगे तो आपने एक टूरिस्ट गाइड ज़रूर हायर किया होगा, या फिर आप फ्रांस गए होंगे, यूएस गए होंगे, इंग्लैंड गए होंगे, या फिर आप किसी भी और स्थानीय स्मारक में गए होंगे तो आपने एक टूरिस्ट गाइड ज़रूर हायर किया होगा। इस कार्यक्रम में आज हम टूरिस्ट गाइड की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार से संबंधित टूरिस्ट अपने लाइसेंस और जीविका बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और उस कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मार अगर किसी सेक्टर पर पड़ी है तो वो टूरिज़्म का सेक्टर है। और टूरिज़्म सेक्टर का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ जिसे कहते हैं वो होता है टूरिस्ट गाइड। तो भारत सरकार के साथ जितने भी टूरिस्ट गाइड जुड़े हुए थे उन सभी टूरिस्ट गाइड के लिए कोरोना एक बेरोज़गारी लेकर आया है। कई महीनों से बेरोज़गार हैं और आने वाले समय में भी कोई उम्मीद नहीं है कि जल्दी यह काम फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, उन टूरिस्ट गाइड्स की प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ ये कोरोना या बेरोज़गारी ही नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम से वो दो चार हो रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है उनके लाइसेंस को भारत सरकार की तरफ से ख़त्म किया जा रहा है। उनको नोटिस दे दिया गया है। भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को एक ऑर्डर पास किया है, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने अपने जितने भी रीजनल लेवल गाइड, स्टेट लेवल गाइड और लोकल मॉन्यूमेंट गाइड जो उनके हुआ करते थे उन सभी के कैडर को समाप्त कर दिया है। और अब वो ऑल इंडिया लेवल फैसिलिटेटर का कोर्स और सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। जो फैसिलिटेटर का कोर्स है वह 10+2 जिनकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, उनके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन जो पुराने गाइड हैं जो कई सालों से टूरिज़्म में काम देख रहे हैं, जिनका एक लंबा चौड़ा अनुभव है टूरिज़्म का, उन सभी के लाइसेंसेस को भारत सरकार रद्द कर रही है। और यह जो एक परेशानी है उससे ज़्यादातर रीजनल लेवल गाइड और स्टेट गाइड्स हो रहे हैं और उनको अब सूझ नहीं रहा है कि वो फैसिलिटेटर बनने के लिए आगे जाएं या फिर वो अपने लाइसेंस के लिए ही संघर्ष करें। दोस्तों, भले ही ये टूरिस्ट फैसिलिटेटर का जो कोर्स है वो 2020 में स्टार्ट किया जा रहा हो, लेकिन इसकी जो कवायद है टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनाने की यह काफ़ी लंबे समय से जारी थी। लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से अभी तक भारत सरकार टूरिस्ट फैसिलिटेटर नहीं बना पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। अब यह क्लियर है कि वो अपने जो फैसिलिटेटर बनाने का जो प्रोग्राम है वो उसको लेके आएंगे। और उस फैसिलिटेटर बनाने से आमतौर पर फ़िलहाल जितने भी रीजनल लेवल गाइड हैं या स्टेट गाइड हैं या मॉन्यूमेंटल गाइड हैं जो भारत सरकार से संबंधित हैं, जिनको भारत सरकार ने ट्रेंड किया है, उन सभी गाइडों को फैसिलिटेटर कोर्स चलाने से और फैसिलिटेटर बनाए जाने से शायद उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि भारत सरकार ने उनके खुद के लाइसेंसेस को 31 मार्च 2021 के बाद रिन्यू करने से मना कर दिया है। और उन सभी गाइडों को एक कंपलसरी ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा और उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद वो फैसिलिटेटर के तौर पर काम करने के लायक माने जाएंगे। जो शब्द है फैसिलिटेटर, इसके साथ भी बहुत सारे गाइडों को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट गाइड वर्ड है वो नोन है, टूरिस्ट भी समझते हैं, जितने भी हम पर्यटक घुमाते हैं वो इस वर्ड को समझते हैं, सभी टूरिस्ट गाइड कहलाते हैं। लेकिन भारत के अंदर भारत सरकार एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रही है जिसका अर्थ है फैसिलिटेटर। और इस फैसिलिटेटर वर्ड के साथ बहुत सारे जो सीनियर गाइड हैं वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे जितना वो अपने रीजनल लेवल गाइड या फिर स्टेट लेवल गाइड या फिर वो मॉन्यूमेंट गाइड जब वो कहे जाते थे तो उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते थे। दोस्तों, टूरिस्ट गाइड और फैसिलिटेटर की जो डिबेट है उसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि भारत में कितने तरीके के गाइड अभी तक पाए जाते हैं। जो एक फेडरल स्ट्रक्चर गाइड्स का बना हुआ है जिसमें भारत सरकार 3 तरीके के गाइडों को मान्यता देती है।
पहले गाइड वो होते हैं जिनको कई सारे स्टेट्स में काम करने की परमिशन होती है। वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स होते हैं वह गाइड्स उन मॉन्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उन लोगों को भारत सरकार की तरफ से इन सारे स्टेट्स में और मॉन्यूमेंट्स पे काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहला तरीका है जिसको हम रीजनल लेवल गाइड बोलते हैं, क्योंकि उनके रीजन्स बटे हुए होते हैं और पूरे भारत में ऐसे 5 रीजन्स हैं जिनमें कई में 8 स्टेट्स हैं तो कई में 9 स्टेट्स कवर होते हैं। एक दूसरे तरीके का जो गाइड भारत सरकार प्रिपेयर करती है उस गाइड को स्टेट लेवल गाइड कहते हैं। उन स्टेट लेवल गाइड्स की जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं, लेकिन भारत सरकार उनको अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर एक्सप्लेन करने का राइट देती है और इस तरीके से स्टेट लेवल गाइड्स भी भारत सरकार के मॉन्यूमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है जो काफ़ी समय पहले क्रिएट की गई थी। उस कैटेगरी को आमतौर पर बहुत सारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। वो कैटेगरी है मॉन्यूमेंट्स गाइड की। वो गाइड जो अपने मॉन्यूमेंट्स पर होते हैं, या फिर वो कैटेगरी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गाइड्स हैं जो अपने ज़िले के अंदर काम करने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। तो मोटा मोटी ये 3 कैटेगरीज हैं गाइड की: रीजनल लेवल गाइड, स्टेट लेवल गाइड और डिस्ट्रिक्ट और मॉन्यूमेंट लेवल गाइड। ये 3 कैटेगरी हैं दोस्तों जिनमें कि अभी के लिए भारत सरकार टूरिस्ट गाइड को अपने मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लेन करने का राइट देती है। दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं और ये फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहा था क्योंकि ये काफ़ी सिंपल था। इसमें जिसको एस्कॉर्टिंग करनी है या कई दिन की ट्रिप करनी है वो लोग रीजनल लेवल गाइड थे, और जिन लोगों को सेम डे अपने शहर में ही गाइडिंग करनी है या फिर अपने शहर के आसपास गाइडिंग करनी है वो लोग स्टेट लेवल गाइड या फिर ज़िले लेवल के गाइड कहलाते थे। तो यह एक फेडरल स्ट्रक्चर था जो अभी तक चलता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इस पूरे स्ट्रक्चर को ख़त्म करके और एक ऑल इंडिया लेवल फैसिलिटेटर कोर्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, जिस पर रोक लगाने के लिए टूरिस्ट गाइड्स ने कई हाई कोर्ट्स में अलग अलग याचिकाएं दायर कर रखी हैं जहां पर कि केस चल रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन कई जगह पर अभी भी याचिकाएं चल रही हैं और काफ़ी कुछ दारोमदार कोर्ट केस पे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले समय में जो गाइड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड गाइड हैं, जिनके पास लाइसेंस हुआ करता था, उनके लाइसेंस के साथ क्या होने वाला है अब यह कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कुछ इश्यूज और भी हैं जो फैसिलिटेटर कोर्स के साथ उभर के आए हैं, जिनके बारे में जो गाइड्स हैं उन्होंने अपने मिनिस्टर से भी मीटिंग करी है और वह सेव टूरिज्म नाम से एक हैशटैग भी चला रहे हैं। टूरिज्म जो ट्विटर है उस पर उनका कुछ कैंपेन भी चला रहे हैं। तो वो जो समस्या है, एक तो टेक्निकल जो पॉइंट बताया था हमने वह एक समस्या बताई जाती है, लेकिन उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जिनके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। जैसे कि वेजेस वाला एक पॉइंट है कि फैसिलिटेटर सर्टिफिकेट लेके जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जब वो ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करेंगे तो उनके पर डे के जो वेजेस हैं वो कौन डिसाइड करेगा, यह अभी तक पता नहीं है। क्योंकि जो भारत सरकार के लाइसेंस्ड गाइड थे उनके वेजेस आईटो और जो टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया का एसोसिएशन थी वह मिल बैठ के डिसाइड करते थे। लेकिन फैसिलिटेटर का जो वेजेस हैं और जो उनके जो फीस है उसके बारे में कौन डिसीज़न लेगा, इसके मामले में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो एक हेजिटेशन जो प्रेजेंट गाइड्स हैं उनके मन में ये भी है कि कहीं उनका इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा फैसिलिटेटर बनने के बाद। और एक जो तीसरी जो बात हमारी समझ में आती है वह है जो क्वालिफिकेशन रखी है अभी फैसिलिटेटर बनने की, उस पर भी कई सीनियर गाइड जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं। जितने भी रीजनल लेवल गाइड बनाए गए थे वो सभी ग्रेजुएट थे, लेकिन जो अब फैसिलिटेटर बनाए जा रहे हैं वो 12th पास हैं, उनकी 10+2 की क्वालिफिकेशन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसिलिटेटर कोर्स के आने के बाद से उनकी जो उम्मीदें हैं वो परवान चढ़ी हुई हैं। उनको लगता है जो फैसिलिटेटर कोर्स आया है इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस फैसिलिटेटर कोर्स के दम पर वो अलग अलग जगहों पर पूरे भारत में जो विदेशी और देसी क्लाइंट्स हैं उनको लेकर जा पाएंगे और वह भी अपनी रोजी रोटी इस तरीके से कमा पाएंगे। ये जो रोजी रोटी वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे बड़ा कारण है ये जो वर्तमान भारत सरकार है वो इस फैसिलिटेटर कोर्स को फोर्स कर रही है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि भारत सरकार का एक स्किल डेवलपमेंट करके एक प्रोग्राम चलता है, उसमें वो
अलग अलग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी स्किल को डेवलप करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट खोज पाएँ और वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। ठीक यही कंसेप्ट वो जो भारत सरकार है वो टूरिज़्म में लाना चाहती है। वो चाहते हैं कि वो कुछ हज़ार फैसिलिटेटर कम से कम क्रिएट कर सकें। लेकिन मैं यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारी बातें हुई हैं, बहुत सारे जो टूरिस्ट गाइड हैं उनसे बात हुई है, बहुत सारे जो फैसिलिटेटर बनने वाले हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उनसे बात करने के बाद हमें जो लगता है वो यह है कि केवल सर्टिफिकेट मिल जाने मात्र से किसी को काम नहीं मिलेगा। रोज़गार है, जो रोज़ी रोटी चलने वाली बात है, वो तो तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भारत आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट सिर्फ तभी आएंगे जब हम लोग उनको क्वालिटी सर्विसेज देंगे और वो सेटिस्फाई होकर भारत से जाएंगे। और जो एक बंदा यहाँ से सेटिस्फाई होकर भारत से जाएगा वो 4 और टूरिस्ट वहाँ से भेजेगा। तो दोस्तों कोरोना चल रहा है, टूरिज़्म ठप है, आने वाले काफ़ी समय तक कोई उम्मीद नहीं है कि भारत में टूरिज़्म स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन उससे पहले यह जो एक डिबेट चल रही है फैसिलिटेटर वर्सेस टूरिस्ट गाइड की, जो डिबेट भारत में चल रही है, इसके बारे में एक हमने आपको एक नज़रिया पेश करने की कोशिश की थी। जितने भी गाइड्स हैं वो मिनिस्टर्स, जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनके साथ उन्होंने पिछले हफ्ते मीटिंग की है। उस मीटिंग में उन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाए हैं और आगे इस मामले में क्या क्या होगा ये हम किसी दिन और दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में और विश्व में जितना भी करंट अफेयर्स हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो हमको झकझोर देते हैं या फिर हमारी रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले तो आप हमको सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।